सो है गाइस, आकाश इज हियर। 16 जून को रिलीज हुई अपने प्रवास की आदिपुरुष मूवी तो देखी होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको आदिपुरुष से रिलेटेड कुछ मिस्टेक्स दिखाने वाला हूँ। देखो, इस मूवी में गलतियां तो बहुत सारी हुई है, लेकिन मैं आपको कुछ ही मिस्टेक्स दिखाने वाला हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप तो जानते होंगे आदिपुरुष मूवी कितना घटिया है, और इसे देखकर आप कहोगे कि ये मूवी कितना गलत भी है। तो क्या सारा सीन है सब बताऊंगा, लेकिन ईमानदारी से अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पे इंद्रजीत का जो कैरेक्टर दिखाया गया है हमें फिल्म में, जिन्हें टैटू वगैरह से सजाकर मॉडल दिखाने की कोशिश की है मूवी के मेकर्स ने, और वो भगवान राम को कहते हैं कि बहुत हुआ तेरा बंदर नाच, निकल यहाँ से। जबकि आपको पता ही होगा कि इंद्रजीत को ये नाम कैसे पड़ा था, क्योंकि मेघनाथ इतना बड़ा योद्धा था जिन्होंने देवताओं के राजा इंद्र तक को कैद कर लिया था और उन्हें जीत लिया था। तो आप समझ सकते हो कि मेघनाथ इतना शक्तिशाली था जिसने सिर्फ एक दिन ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके 670 मिलियन वानर को मार डाले थे, और उनका वंश इस धरती से खत्म होते होते बचा था। और वो लोग मेघनाथ को इस मूवी के अंदर जो कि गवार दिखा रहे हैं, और मेघनाथ का जो शक्ति था वो था बादलों के पीछे से लड़ने का। लेकिन यहाँ पे फिल्म के मेकर्स ने मेघनाथ को जबकि एक फ्लास बना के छोड़ा है, बिल्कुल ही घटिया काम किया है। तो आपको और हमें ये तो पता ही होगा कि रावण का लंका तो सोने का था, लेकिन इन्होंने लंका को बिल्कुल ही कोयले का खदान बना के छोड़ा है। तो देखो, सबसे बड़ी गलती फिल्म वालों का यहीं पे था कि जब आपने राम के लिए प्रभास को चुना तो लक्ष्मण जी के कैरेक्टर के लिए किसी अननोन पर्सन को लेने की क्या जरूरत थी। या तो उन्हें ये लोग फिल्म में इंपॉर्टेंट मानते ही नहीं है कि मूवी में कौन नोटिस करेगा, किसी को भी लक्ष्मण बना देंगे, घुसा देंगे। जबकि लक्ष्मण कौन था हम सबको पता है, जो कि खुद भगवान राम के खिलाफ खड़े हो गए थे युद्ध करने के लिए, जब माता सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कहा गया था। और भगवान श्री राम का ये वाला लोग को समझ में नहीं आया कि श्री राम अयोध्या के होने वाले राजा थे। उनका मुकुट, उनका पहनावा और उनका भगवा रंग से प्यार, ये तो श्री राम का पहचान था। और वही हाल ही में जब एआई ने श्री राम का ऐसा फोटो बनाया ना, तो लोगों ने कहा कि श्री राम इससे भी ज्यादा सुंदर दिखते हैं। और रामायण का जो युद्ध लड़ा गया था, और उसमें हमें ये दिखाया गया है कि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई के सामने घुटने टेकना ही पड़ता है। लेकिन आदिपुरुष की एंडिंग ऐसी लगती है कि ये लोग एवेंजर्स एंड गेम से इंस्पायर होकर उसका सस्ता कॉपी बनाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे श्री राम और रावण को ऐसे लड़ा रहे हैं जैसे लोग सड़क पे प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं। और सोचो, भगवान को पीटा जा रहा है जिससे वो लात घुसे खाकर उड़ के इधर उधर जमीन पर गिरते हैं। और अगर मैं कहूँ तो इससे ज्यादा बाह्यत रामायण का और कोई भी युद्ध नहीं हो सकता। तो फिल्म में हमें क्या दिखाया है कि राम और रावण की जो लड़ाई है वो रात में चल रही है, बिल्कुल अंधेरे में। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ध्यान होता तो आपको ये पता चलता कि कोई भी युद्ध सूर्यास्त के बाद नहीं लड़ा जाता था, और रात होते ही शस्त्रों का त्याग करना पड़ता था। तो देखो, रावण ने जब कुबेर को हराया था तो वो उनसे पुष्पक विमान भी छीन लिया था, और वो विमान ऐसा था जिसे देखकर देवता और असुर भी जलते थे रावण से। लेकिन मूवी में हमें रावण को एक चमगादड़ का सवारी करते हुए दिखाया गया है, मतलब कुछ भी, कहाँ वो पुष्पक विमान और कहाँ ये काला चमगादड़। तो फिल्म के अंदर रावण का एक सीन है जहाँ वो उस चमगादड़ को मीट खिला रहे होते अपने हाथों से। भाई, रावण एक ब्राह्मण था, वो भी सबसे ऊंचे टाइप का, और वो भगवान शिव की ऐसी भक्ति करता था कि वो अपने जिंदगी तक को खुशी खुशी उनके चरणों में चढ़ा देता। तो मूवी के अंदर यहाँ पे जब हमें सीता हरण का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब रावण माता सीता को ले जा रहा था, तो भगवान राम और लक्ष्मण दूर से सब कुछ देख रहे थे। मतलब कि आप सोच सकते हो कि भगवान राम इतने कमजोर हो गए कि कोई उनके सामने उनकी पत्नी को हरण करके ले जा रहे हैं और वो बचाने की कोशिश भी ना करे। तो मूवी मेकर्स वालों, क्या तुमने सच में रामायण देखा है या फिर नहीं? कि अगर तुम लोग रामायण देखते तो ऐसा स्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं लिखते। तो मूवी के अंदर एक ऐसा भी डायलॉग है जहाँ पर श्री राम कहते हैं कि भारत की बेटी। तो देखो, उस जमाने में भारत की बातें कर रहे हैं, जबकि हमें भारत शब्द मिला था राजा भरत के नाम से, जो आप सोच सकते हो कि रामायण के टाइम में पैदा भी नहीं हुए थे। तो आपको पता है कि इसी डायलॉग की वजह से इस मूवी को नेपाल में बैन तक कर दिया गया है। तो देखो, प्रवास का स्टारडम बाहुबली के बाद से अचानक से इतना बड़ा, तो उसके लालच में इन लोगों ने प्रवास को श्री राम तो बना दिया, लेकिन हमारे भगवान राम के कैरेक्टर में सेट नहीं कर पाए, जिससे आज प्रवास श्री राम तो बन गए, लेकिन लोगों के दिलों में अपना जगह नहीं बना पाया, जिससे लोगों ने इस फिल्म को इग्नोर मार दिया। और इस फिल्म का जो सबसे घटिया पार्ट है वो है हनुमान जी के डायलॉग, जिसे सुनकर भाई साहब मैं बताऊँ तो ऐसा लग रहा है कि इस लाइन को लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए किया गया है, क्योंकि बेवजह तो ऐसा लाइन कोई लिखता नहीं है। मूवी के अंदर उनका एक डायलॉग है जहाँ पर वो कहते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप की, और आग तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। लेकिन इसे सुनने के बाद हम सिर्फ एक ही बात बोल सकते हैं, पैसा बर्बाद। हमारे हनुमान तो सबसे भोले थे, राम भक्त है जो सबसे प्यार करते हैं। तो मूवी के अंदर हमारे हनुमान जी को ऐसे बनाने की क्या जरूरत थी? तो देखो, रावण का सबसे बड़ा ताकत था उसका 10 सर, लेकिन मूवी के अंदर उनका जो सर है वो सच में बच्चों के हंसाने के काम आने वाला है, जिसका मीम बनाकर हम बच्चों को हंसा सकते हैं। कंट्रोल। और इस घटिया इफेक्ट की वजह से ये सबके सामने एक मजाक बन के रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि रावण अपने 10 सरों से ऐसा डर पैदा करता था कि सामने असुर हो या देवता वो भी कांप जाते थे, और रावण से भिड़ने से पहले 10 बार सोचते थे। लेकिन मूवी के अंदर तो रावण तो कोई एक बेवकूफ की तरह लगता है, जैसे कोई सर्कस में बच्चों को हंसाने के लिए होते हैं, वैसा ही बना दिया है बेचारे रावण को। और लास्ट में सबसे बड़ी गलती की है मूवी के मेकर्स ने इस मूवी के अंदर। वैसे तो आपको पता ही होगा कि विभीषण रामायण के युद्ध में कितना ज्यादा जरूरी था, ये समझ भी भूल गए ये लोग। बताओ अब इन्होंने क्या देखकर इस फिल्म को बनाया है। मतलब एक हद होता है
काम चोरी का, लेकिन ये तो उसे भी पार कर दिया है। रावण के पास अमृत था जिसे वो अपने नाभि के अंदर छुपा के रखता था, और इसीलिए जब भी उन पर हमला होता तो वो अमृत पीकर दोबारा जिंदा हो जाते थे। और लास्ट में भगवान राम रावण के नाभि पर वार करते हैं, जिससे रावण का अमृत खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। लेकिन ये सीक्रेट विभीषण के बताए कभी भी पता नहीं चल सकता था, और मूवी के मेकर्स मेन यही बात भूल गए। मतलब क्या सोच सकते हो भाई, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कैसे कोई भूल सकता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, क्योंकि अभी भी मेरे पास आदिपुरुष को लेकर और भी सारी मिस्टेक्स है। अगर आप बताओगे तो मैं इसके ऊपर और भी वीडियो लाऊंगा, और मूवीज से रिलेटेड हर कोई छोटी बड़ी अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।